बांग्लादेश में तेजी से बढ़ रही महंगाई की मार बांग्लादेश के मध्यम वर्गीय पर कड़ी मार कर रही है। इस तबके की मुश्किल ये भी है कि इसे आमतौर पर सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जरूरी चीजों और सेवाओं के दाम बढ़ने से उसका बजट गड़बड़ा गया है। बांग्लादेश में बीते जनवरी में मुद्रास्फीति दर 5.6% थी। फरवरी में 6.17% हो गई। मार्च के आंकड़े अभी आए नहीं हैं, लेकिन रोजमर्रा के तजुर्बे के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि पिछले महीने महंगाई और बढ़ी और महंगाई बढ़ने के कारण हर व्यक्ति की क्रय शक्ति घटी है। एक प्राइवेट बैंक के सीनियर अधिकारी के मुताबिक उसने कहा कि मेरी तनख्वाह 60,000 रुपये महीना है। इससे मेरे लिए और अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। बच्चों की अच्छी शिक्षा देना कठिन होता जा रहा है। इसीलिए महंगाई की खबर पढ़ते समय मैं नर्वस हो जाता हूँ। विशेषज्ञों ने भी मध्यम वर्ग की बिगड़ती हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस तबके के लोगों को भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं में शामिल किया जाए, वरना बहुत से मध्यम वर्गीय लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाने के कगार पर पहुंच जाएंगे। वहीं थिंक टैंक पावर ऑफ पार्टीशन रिसर्च सेंटर के कार्यकारी अधिकारी हुसैन जिल्लुर रहमान ने कहा कि मुद्रास्फीति बढ़ने के कारण गरीब परिवारों पर वास्तविक असर उससे कहीं ज्यादा है जितना सरकारी आंकड़ों पर नजर आता है। अब इसकी मार मध्यम वर्गीय परिवार पर भी पड़ने लगी है, क्योंकि उसकी भी आमदनी नहीं बढ़ी है। वहीं बांग्लादेश की 70% आबादी के पास मौजूदा स्थिति को झेलने की वित्तीय क्षमता नहीं है। आबादी का इतना बड़ा हिस्सा सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में भी नहीं है। आबादी के इस हिस्से को खुले बाजार में जरूरी चीजों की बिक्री योजनाएं चलाने से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि सरकार के पास एक विकल्प यह है कि प्राइवेट सेक्टर की मदद करे ताकि मध्यम वर्गीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सके। संकट में घिरे परिवारों के लिए सरकार लघु ऋण भी मुहैया करा सकती है। वहीं सरकार को सबसे पहले जरूरतमंद लोगों के बारे में विश्वसनीय आंकड़े इकट्ठे करने चाहिए। उसके बाद उसे सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं को फिर से लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले साल सरकार ने 50 लाख परिवारों को 2,500 टका देने की घोषणा की थी, लेकिन अंततः यह रकम सिर्फ 34 लाख परिवारों तक पहुंच पाई। इसके बीच आरोप लगे कि इस मामले में घनघोर भ्रष्टाचार हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि आज मध्यम वर्गीय की आय का ज्यादा हिस्सा खाने पीने की चीजों को खरीदने पर खर्च हो रहा है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि खर्च को घटाया जाए। हालांकि यहाँ पर मुश्किल है कि खुद सरकार का भी बजट ज्यादा ठीक नहीं है। ऐसे में आम जनता की कितनी मदद सरकार कर पाएगी? और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि सरकार के पास ज्यादा विकल्प भी मौजूद नहीं है कि वो अपनी जनता की मदद कर पाएगी। इसलिए जिस तरह से बांग्लादेश में महंगाई आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि अगर समय रहते सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो फिर श्रीलंका जैसे हालात बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि अभी बांग्लादेश की सरकार के पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि वो अपने नागरिकों को जरूरी सामान की मदद सरकारी तरीके से कर पाएगी। इसलिए श्रीलंका जैसे हालात न बन जाए उससे पहले सरकार को अपनी गिरती अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ा निर्णय लेना होगा, क्योंकि इसी महंगाई की मार और मध्यम वर्गीय जनता पर पड़ा बोझ ही श्रीलंका को दिवालिया बनाया है। और ऐसे में अगर बांग्लादेशी सरकार खुद को दिवालिया होने से मुक्त कराना चाहती है तो उसको सबसे पहले मध्यम वर्गीय लोगों पर ध्यान देना होगा। वैसे भी अर्थव्यवस्था में कहा जाता है कि मध्यम वर्गीय लोग सरकार के मिनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं, और अगर उनके पास रोजगार और पैसे खत्म तो सरकार को दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका उदाहरण श्रीलंका जैसा देश है, जहां पर मध्यम वर्गीय लोगों की आय भी घटी और रोजगार के साधन भी घट गए, और नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका को दिवालिया होना पड़ा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।